पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। कुछ कार्य, कुछ वस्तुएं अच्छी होती हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन वो हर स्थान पर, प्रत्येक समय पर ग्रहण करने योग्य नहीं होते। अच्छे हैं, लेकिन वो सदा अच्छे कार्य, अच्छी वस्तुएं, अच्छे व्यक्ति सदा सर्वत्र किए जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं। हे वस्तु, छोड़ने योग्य वस्तु सदा त्याज्य है, ऐसा कोई नियम नहीं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सदा के लिए शाश्वत रूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बुरी हैं, इतने गंदी हैं, जिनके लिए जैनाचार्यों ने अच्छे कुल वालों से कहा कि इतनी वस्तुएं तो तुम्हारी जन्म से ही त्याग होना चाहिए, जिंदगी में कभी प्रवेश भी नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ मध्य मधु मास कहते हैं, जिसको हमारे यहाँ सप्तवेशन बोलते हैं। ये तो सर्वथा त्याग है। कुछ हे वस्तुएं में एक गुण होता है, ये है, त्यागने योग्य है, लेकिन छोड़ना नहीं, क्योंकि उनमें एक गुण होता है। बुरी वस्तु में कह रहा हूं, एक बुरी वस्तु वो है जिसमें एक गुण होता है, वो अच्छाई को प्राप्त करा करके छूट जाती है। बुरी वस्तुओं में भी एक गुण होता है, जहर में भी एक गुण होता है कि वो मरने वाले को भी जिंदा कर देता है, सभी को नहीं। जहर भी औषधि है, जहर मारता ही है, सो बात नहीं। जहर बुरा है, इसमें कोई संदेह नहीं। जहर का नाम ही गंदा है, कोई संदेह नहीं, लेकिन जहर में भी एक गुण है, औषधि गुण, वो जला भी सकता है। इसलिए हर बुरी वस्तु को थोड़ा सोच करके छोड़ना, सोच करके सोच, क्योंकि उस वस्तु में कारण एक बैठा हुआ है, एक गुण बैठा है किसी को स्वस्थ करने का। सांप का जहर मारता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, उस जहर से न जाने कितनी दवाइयां बनती हैं। धतूरा औषधि है, वो मारक है, लेकिन उसमें गुण है कि वो जिंदा भी करता है। कितनी संसार की वस्तुएं हैं जो एक ना एक कोई अच्छा गुण लिए रहते हैं। उन वस्तुओं को हे तो जानना है। दो रूप में देखो आप, एक देखो सृष्टि को हे रूप में। कितनी वस्तुएं हैं जो हमसे भिन्न हैं। तुमसे अलग कौन? तुम्हारी प्रतीति कह रहा हूं, शास्त्रों की नहीं, शास्त्रों की भाषा नहीं बता रहा हूं। आपको अपने अनुभव में लाओ
कितनी वस्तुओं की तुम लिस्ट बना पाते हो जो तुम नहीं हो, तुमसे भिन्न है। रिपीट करता हूं, तुम नहीं हो, तुमसे भिन्न है। उनके संबंध में सोचो। जब भी कोई वस्तु तुम्हें दिखे, सोचो, एक सोचना, क्या यह तुम हो? नहीं। हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, यह मेरे से भिन्न है, अलग है। एक फैसला, एक निर्णय, इस संसार में जीने की कला। संसार में रह करके भी तुम तत्वज्ञानी, संसार में रह करके भी तुम नाली के जल में पड़े होकर सोने के समान खड़े बने रहोगे, जंग नहीं लगेगी। पानी के संयोग में जाकर के लोहा बन के रहोगे, जंग लग जाएगी। और उसी पानी में सोना बन के रहोगे, सदा चमकते रहोगे कीचड़ में भी। क्योंकि सभी व्यक्ति कीचड़ से बाहर नहीं आ सकते। कुछ लोगों की मजबूरी है, उनको कीचड़ में ही रहना है, आप नहीं निकल सकते। कितने लोग संसार की गृहस्थी में फंस चुके हैं, भी निकलना चाहते लेकिन नहीं निकल सकते। कितनी मजबूरियां आपके सामने। कौन धर्म नहीं करना चाहता, कौन धर्मात्मा नहीं बनना चाहता? कल भी कहा था, कौन मुनि नहीं बनना चाहता, कौन आर्यिका नहीं बनना चाहता? लेकिन मजबूरी है। तुम इतने फंस चुके हो दलदल में कि तुम्हारे वहां से निकलना तुम्हारे लिए खतरा है। निकलना खतरा है। व्यक्ति अधर्म में इतना फंस जाता है कि वो धर्मात्मा होना चाहे तो वो खतरा है। इतना बड़ा पाप कर चुकता है, वो साधु बनना चाहे तो खतरा है, बहुत खतरा। क्योंकि तुम लोग इतने जकड़ जाते हो। प्रारंभ में सोच नहीं पाते, सोचने को कोई मौका नहीं देते। प्रारंभ में तुम्हारा मन मस्ती में होता है, मौज में होता है। तुम्हें ज्ञान नहीं रहता कि इसका भविष्य क्या है। बालक को मिट्टी अच्छी लगती है, खा लेता है। वो सोच ही नहीं पाता कि ये मिट्टी शायद एक दिन इतनी खतरनाक हो जाएगी कि मैं कुछ भी खाने लायक ही नहीं रहूंगा। लेकिन उस समय वो खा लेता है। उसको सोचने का समय ही नहीं दिया कि शायद मिट्टी जाकर के पेट में ऐसी रूप बना दे कि हम खाने लायक ही नहीं रहे, हम जीने लायक ही नहीं रहे। लेकिन नहीं सोचता कि एक बालक की कहानी नहीं है, ये सारे जगत की कहानी है। न जाने कितनी चीजें तुमने खा रखी हैं, कितनी चीजें तुमने सोच रखी हैं, कितनी चीजों के साथ तुम्हारी जिंदगी व्यतीत हो सकी है। अब तुम सोचोगे, सोचना ही तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब तुम्हें सोचना मुश्किल है कि मैं कभी घर छोड़ करके जा सकता हूं, जा सकती हूं। कल्पना दिखती है, अंधेरा दिखता है, चारों तरफ से अंधेरा दिखता है। जाके क्या करूं? भागना नहीं है, जाना है। भाग के आओगे, भगोड़े कहलाओगे। तुम कहो कि महाराज मैं तो भाग दूंगा दौड़ लगा के। नहीं, भागना नहीं है, भागना नहीं है, निकलना है। ये जो भागने वाले लोग होते ना, ये कभी कभी घरों में रहते हैं, थोड़ी थोड़ी परेशानियों से भाग जाते हैं, और फिर भाग करके बंबई में पहुंचते हैं तो वहाँ होटलों पर कब्बसी मांझते हुए मिलते हैं। और झगड़ा किस पे हुआ था? एक गिलास पानी, पानी मांगा तो पानी नहीं दिया, कितने उठा के पी ले। अच्छा, मेरा इतना बड़ा अपमान। छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ और भाग गया।
अब वहां किसकिन को पानी भर के दे रहा है? भगोड़े नहीं बनना। जैन दर्शन कहता भागना नहीं, पलायनवादी नहीं होना। भाग कर जाओगे तुम्हारा इतना दुखमय जीवन हो जाएगा कि भागने वाला ना तो लौट पाता है और ना जिंदगी सुख से जी जाता है। निकलना है, और निकलना तुम्हें संभव है नहीं, क्योंकि तुम इतने बड़े बड़े अपराध कर चुके हो कि जेल तुम्हें निकलने नहीं देगा, कानून तुम्हें निकलने नहीं देगा। तुमने बहुत बड़े बड़े अपराध कर लिए, जेल से निकल नहीं सकते। बस एक तरीका है, जेल से भाग जाओ। निकल सकोगे नहीं, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं। सारी तुम्हारी याचिकाएं खारिज हो गई, राष्ट्रपति याचिका भी खारिज हो गई। अब निकलने की कोई गुंजाइश, बस एक गुंजाइश है भागने की। उसकी मैंने मना कर दी, कभी जेल से भागना मत। वो जेल में रहना और जेल से भागना, दोनों में से खतरा किसमें है और अच्छा किसमें है? जेल से भागना खतरनाक है, जेल से भागना खतरनाक है। जेल से भागने वाले को इनकाउंटर की छूट है पुलिस को। भागने वाले को गोली मार सकता है पुलिस वाला, इनकाउंटर कर सकता है। इनकाउंटर बना ही उनके लिए था जो भागने वाले हैं। इसलिए अच्छा है कि यदि जेल से निकल न सको तो भागना मत, जेल में बने रहना। कम से कम जिंदा तो रहोगे, कम से कम कभी कभी परिवार वालों से मिल भी लोगे, और हो सकता है कभी कभी महाराज भी जेल में प्रवचन करने चले जाएं तो दर्शन गुरु के भी। भागने के बाद तो इनकाउंटर कर दिए जाओगे, और फिर जो धाराएं लगेंगी वो इससे ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए जैन दर्शन ने, महावीर स्वामी ने संसार को जेल कहा है, घर को कारागृह कहा है, वनिता को वेड़ी कहा है, परिवारजनों को जेल के रखवाले कहा है। ये सब टाइटल मिले, लेकिन भागने की मनाही की है। भागना मत। पहले अपनी लिस्ट देखो कि तुम इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया है कि तुम जमानत से भी निकल ना सको। यदि छोटे मोटे हैं तो निकल जाओगे, ज्यादा घबराओ मत। लेकिन तुमने इतना प्रपंच रोप लिया है, इतना प्रपंच रोप लिया है कि अब तो इस घर से भी निकलना मुश्किल है। नहीं निकलना, भागना नहीं। मानव अधिकार का कोर्ट केस हो सकता है। अब एक तरीका है कि संसार में रह करके अपने आप को स्वर्णमय बना लो, स्वयं कमल के समान बन जाओ कि पैर भरी कीचड़ में रहें लेकिन दिमाग जल से ऊपर रहे। पैर तो कीचड़ में रहेंगे, गृहस्थी है तो पाप तो होगा, गृहस्थी है तो आरंभ परिग्रह तो होगा, गृहस्थी है तो हिंसा झूठ तो होगा। वो तो पैर तो कीचड़ में थे, हैं और रहेंगे। बस एक छूट है, मस्तिष्क। कमल का ऊपर का भाग है ना, नीचे का भाग कीचड़ में रहता है, ऊपर का भाग कमल का। अपना ऊपर का भाग यानी दिमाग, ज्ञान, सोच,
सोच को इतना अच्छा बना दो, इतना अच्छा बना दो, इतना सुगंधित बना दो, इतना ब्यूटीफुल बना दो कि पैर भली कीचड़ में बने रहें, लेकिन सारी दुनिया तुम्हारी इस कमल को देख करके तुम्हें पूजा की थाली में सजाने का मन बना देगा। कहा है शास्त्रों में, एक गृहस्थ को जो ऐसे कुल में जन्मा, ऐसी जाति में जन्मा जहां कीचड़ को हटाने का कोई साधन नहीं, यदि वो भाग भी जाए घर से तो कोई शरण देने वाला नहीं, चांडाल कुल में जन्म गया। कर्म ने सब तरफ से कीचड़ दे दिया, कुल ऐसा दे दिया, सब कुछ ऐसा दे दिया, अब वो क्या करे? वो घर से भाग भी जाए तो कोई मुनि महाराज शरण नहीं देंगे, कोई दीक्षा नहीं देगा, कोई मंदिर में स्थान नहीं देगा, कोई नहीं हो, कोई उसको रखेगा ही नहीं, कोई पास ही नहीं बुलाएगा, क्योंकि वो चांडाल है। अब क्या करें उसको? इतना गंदा, कुल भी गंदा, जाति गंदी, शरीर गंदा, सब कुछ, धंधा गंदा, रोटी रोजी कमाता है फांसी दे करके, फांसी लगाता है, इतना बड़ा पाप। दूसरों की हत्या करता है तब उसको वेतन मिलता है। इतने बड़े पापी को, इतने बड़े दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति ना तो निकल सकता है और ना भाग सकता है। निकल सकते ही नहीं, क्योंकि कुल से ही अयोग्य हो गया। उससे कोई महाराज भी दीक्षा भी नहीं देंगे, आहार भी नहीं लेंगे उससे, वो भगवान के चरण भी नहीं छू सकता, अभिषेक भी नहीं कर सकता, अनुष्ठान नहीं कर सकता, बड़ी पूजा नहीं कर सकता, द्रव्य से पूजा नहीं कर सकता। अब क्या करें? उसके लिए भी गजब जैन दर्शन, उसके लिए भी रास्ता निकाल दिया है। मैं क्या करूं? मैं अतीत में गलती कर चुका हूं, मैं नीच गोत्र में जाके जन्म ले चुका हूं, अब मुझे क्या उपाय है? बोले एक उपाय है, तेरी जिंदगी तो वहीं रहेगी, पैर तो वहीं रहेंगे, बस तू अपने मस्तिष्क को कमल बना दे, देवता तुझे जय जयकार करने आ जाएंगे। बस एक उसने ऐसा सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करूंगा। काकताली न्याय से मैंने कहा ना था कल कि तुम जैसे ही धर्मात्मा बनोगे कष्ट शुरू हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कहते महाराज जी ये क्या आप लोगों को कोई, महाराज बनते ही अंतराय क्यों आते हैं? आप लोग कहते महाराज जी हम लोगों को तो अंतराय आते ही नहीं है। अंतराय आते नहीं है कि देखते ही नहीं हो? देखने का समय क्या, देख तो टीवी रहे और यहां गिलास बना रहे हो, यूं ये जा रहा है। बालचंद दीपचम कहते हैं ये राक्षस है तो खा जाएगा। देखते कब हो? देखने का नियम कब लिया? और नियम नहीं है तो दिखेगा भी नहीं, ध्यान रखना। एक बार एक पंडित जी आहार दे रहे थे तो हम लोग सो दे थे, तो उन्होंने आहार देते हुए मजाक किया, बोले महाराज जी आप लोग तो ऐसे सो रहे हो जैसे हमने कोई जहर दे दिया हो आपको। हम आप लोग के भक्त हैं, आप हमारे गुरु हैं, हम लोग कब से शोध रहे हैं, सुबह से शोध रहे हैं, हर चीज शोध के बनाया। जब पानी अनाज लाए तो उसको धोया, शोध के कि सोला का आटा बनाया, रोटी बनाई, सुबह से शोध रहे हैं। और एक नहीं शोध रहे, घर में सारे लोग शोध रहे हैं और अभी भी थाली में शोध के ही दे रहे हैं। फिर भी आप लोगों को, हम लोगों पर इतना विश्वास नहीं है। इतना तो आप विश्वास करना ही चाहिए। हम लोगों ने शोध लिया, आप ले लो चुपचाप, आपके भगत ही है। बस ये कहना था ही, और एक कहते उनने गिलास दिया, उसी गिलास में ए पकड़ भाई पंडित जी तेरी आंखों का बाल चंद, तुरंत
उनका कहना हुआ और उसी ग्रास में जो यही कहते हुए, महाराज जी आप लोग तो पता नहीं, इतना विश्वास तो करना ही चाहिए, हम लोग भक्त हैं आपके, और आप लोग ऐसे ढूंढते हो यूं यूं यूं, वो यूं यूं, जैसे हम लोगों ने छुपा दिया हो कोई चीज, और कहना था और बाल चंदा गया। पंडित जी कहते महाराज जी ये क्या बात है, हम लोगों को क्यों नहीं दिखा, क्यों नहीं दिखा। हमारे संग में कई बार ऐसा होता है, 10-10 ब्रह्मचारी सोते हैं, ब्रह्मचारिणियां सोती हैं, गृहस्थ सोता है, बिल्कुल एक एक यूं करके सोता है, और साधु की अंजलि में जाता है तो लोग कहते महाराज वो तो कोई आप लोगों को कोई ऊपरी बाधा है, कोई ऊपरी बाधा है, कोई देव आप लोगों के पीछे, तो हम लोग सोचते हैं तब तो वो गायब कर देता है, और जैसे ही आपके आचार्य श्री से कहा महाराज जी ये क्या बात है, हम लोगों ने इतनों ने शोधा तो हमें मिला नहीं। आचार्य श्री ने कहा शोधने का नियम आपका नहीं है, साधु का है। तुम्हारी आंखें जरूर वहां हैं, लेकिन उपयोग कहां है। आंखें जरूर तुम्हारी ग्रास को देख रही हैं, लेकिन तुम्हारा उपयोग तो चंचल है, तुम्हारा उपयोग तो पता नहीं किस किस में जाता है, एकाग्र नहीं है। तुम सोचते हुए भी 17 बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, और साधु सोचते समय उसका मन, उसका उपयोग सब कुछ उसी में है, दूसरी तरफ उसका उपयोग गए, क्योंकि उसका नियम है। और तुम्हारे लिए नहीं दिखेगा तो तुम्हारा कौन सा व्रत जा रहा है, हमारा तो व्रत चला जाएगा। नियम है ना, साधु को दिख जाता है। जैसे ही तुम धर्म करने शुरू करोगे, असाता वेदनी कर्म का उदय शुरू होता है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, अधर्म करोगे, धर्म से दूर रखोगे, रावण जैसे सुख पाओगे। रावण को भजोगे, रावण के आचरण अपनाओगे, रावण ने जो किया, रावण पुराण पढ़ो, जो भी रावण ने भव भवांतरों में किया वो तुम करना, रावण जैसा सुख पाओगे। और रामचंद्र जी का जीवन पढ़ोगे तो रामचंद्र जी जैसे दुख पाओगे। फैसला आपके हाथ में, क्या बनना है। राम बनना तो तैयार रहो दुखों के लिए, फार्म भरो। मुझे राम को जितने दुख आए उससे भी अनंत गुणे आए तो भी मैं राम ही बनने को तैयार हूं। बस ये फैसला करना, बस इतना सा निर्णय करना है। जो कल कहा था उन्होंने, धर्म आत्मा की पर्याय नहीं बन पा रहा है, धर्म अभी हमारे शब्दों की पर्याय बना है। शब्द हमारा, धर्म हमारा लोभ कसाय की पर्याय बन रहा है। धर्म से हमारी लोभ कसाय प्रबल हो रही है। आज 99% लोग जितना धर्म कर रहे हैं, इससे लोभ कसाय की बहुत तीव्रता बढ़ रही है। लोभ कसाय को हवा दे रहा है धर्म। लोभ कसाय, धर्म वह था जिससे राग द्वेष खत्म होते। राग द्वेष निर्वृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते साधु। धर्म वो है जिसमें राग द्वेष खत्म हो, पर से निवृत्ति मिले। लेकिन आज जितना भी धर्म, 99 पॉइंट धर्म, आज का धर्म कसाय को बढ़ा रहा है। और सबसे ज्यादा कसाय आज धर्म करने वाला के कसाय, लोभ कसाय बढ़ती है। जितना जितना वो धर्म करेगा उसकी लोभ कसाय बढ़ेगी। कुछ ना कुछ चाह रहा है धर्म से, धर्म से कुछ चाह रहा है,
धर्म को नहीं चाह रहा है, धर्म से लेना चाह रहा है, धर्म को देना नहीं चाह रहा है, धर्म से पाना चाह रहा है, धर्म के लिए त्याग नहीं करना चाह रहा। धर्म से लेना चाहता है, धर्म के लिए त्याग करने को कोई तैयार नहीं। आज मैंने आप लोगों का सारे धर्मों का सर्वे किया। आज धर्म लोभ कसाय को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है, सब तरफ से लोभ कसाय। धर्म करेंगे हमारा मकान बन जाएगा, धर्म करेंगे हमारा व्यापार चल जाएगा, धर्म करेंगे हमारा ये हो जाएगा, धर्म करेंगे हमारे पास पैसा आ जाएगा, धर्म करेंगे हमारे यहाँ बाल बच्चे हो जाएंगे, धर्म करेंगे हमारा ये हो जाएगा। कहीं ना कहीं से आप देखना, धर्म से आपके लोभ कसाय की तीव्रता बढ़ती जा रही है, राग बढ़ रहा है। धर्म से मंदिर आने वाला राग बढ़ा रहा है, मंदिर राग बढ़ा रहा है, लोभ कसाय बढ़ा रहा है, माला से लोभ कसाय बढ़ रही है, परिग्रह पाप बढ़ रहा है। दो कसाय में लोभ कसाय इस पंचम काल में सबसे ज्यादा धर्मात्माओं की लोभ कसाय प्रबल होती है, क्योंकि उनने पढ़ लिया धर्म से यह वस्तु मिलती है। बस अब उस धर्म पर वो टूट पड़ेंगे और धर्म को करने के लिए सबको निशावर कर देंगे, क्योंकि उनको वो लोभ कसाय बढ़ा देगा। दूसरा काम, 5 पापों में सबसे बड़ा परिग्रह पाप है, जो पाप धर्म से बढ़ रहा है, धर्म से बढ़ा रहे हैं। धर्म से पाप, अधर्म से पाप अलग चीज है, धर्म से पाप। महानुभाव, धर्म से पाप बहुत खतरनाक है। निधत्त निकाचित कर्म तभी बनते हैं जो धर्म से पाप कमाता है। अंजन चोर बहुत बड़ा पापी था, लेकिन समझ में नहीं आया, इतना बड़ा पापी होकर के एक अंतर मुहूर्त में सब कर्म काट लिया। मैंने उसको पढ़ा, अंजन चोर का पूरी स्टोरी पढ़ी, पता चला उसने पाप तो किया था, लेकिन धर्म से पाप नहीं किया था। धर्म के लिए कभी पाप नहीं किया था, वो जानते ही नहीं था धर्म। कभी धर्म के लिए कोई पाप नहीं किया, पाप के लिए धर्म नहीं किया, पाप तो किया है, इसलिए वो तर गया। लेकिन आज संसार पाप के लिए धर्म कर रहा है। रावण ने पाप के लिए धर्म किया, पाप के लिए भगवान का नाम लिया, पाप के लिए ध्यान में बैठा, पाप के लिए चैत्यालय गया, पाप के लिए ओम ह्रीम अरहम शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः कहा, पाप के लिए। इससे बड़े बड़े पापी हुए। अंजन चोर कितना बड़ा पापी था, सप्तविष्णु था, सब कुछ था, दुर्गुणों से भरा हुआ था, लेकिन धर्म से पाप नहीं किया। पाप तो किया है, लेकिन रावण का पाप ऐसा क्या सिर चढ़ के बोला, क्योंकि उसने पाप के लिए धर्म किया था, धर्म किया था पाप के लिए। उसने माला फेरी थी, शक्ति प्राप्त की थी पाप के लिए, बहुरूपणी विद्या प्राप्त की धर्मात्मा को मारने के लिए। आप खुद शेयर करना, भगवान जैसी शक्ति का प्रयोग, जो परम धर्मात्मा है, और उसी धर्मात्मा के नाम से हम धर्मात्मा को मारने की सोच रहे हैं। शांतिनाथ भगवान धर्मात्मा थे कि अधर्मात्मा थे? उनका नाम धर्म था कि अधर्म? धर्म का अच्छा नाम था।
और भगवान शांतिनाथ धर्मात्मा है और उनसे शक्ति प्राप्त करके धर्मात्मा को मार रहा है। और क्या सोच रहा है? जो अपनी पत्नी की रक्षा करे, हे शांतिनाथ भगवान, उसका नाश हो, उसकी हत्या हो, मैं उसको मारूं। कोई बात नहीं, ये पाप भाव आ सकता है, लेकिन किसके नाम से कर रहा है वो? हे शांतिनाथ भगवान, आप मुझे शक्ति दो, अपनी पत्नी की रक्षा करने आए हैं, जो पत्नी की रक्षा करने आया है उसका मैं नाश करूं। धर्म से, शांतिनाथ से, शांतिनाथ भगवान के सामने निभाव कर रहा है। और जो दूसरे की स्त्री उठा के लाया हूं मैं, हे शांतिनाथ भगवान, तो मेरी रक्षा करना, पापी की रक्षा करना। मैं राम की पत्नी को उठा के लाया हूं, मेरी तो रक्षा करो, और जो अपनी पत्नी को बचाने आए उसका नाश करो। बोलो भाई, ऐसे व्यक्ति को माफीनामा होगा? किनका नाम? यदि वो भगवान का नाम लिए बिना ये कर लेता तो शायद माफ कर दिया जाता। जैसे अंजन चोर ने किया, और बड़े बड़े पापियों ने किए, उनके पाप पर क्षण मात्र में नाश हो गए, क्योंकि उन्होंने धर्म को बीच में नहीं लाए थे, पाप तो करते थे। इसलिए मैं सदा कहता हूं, तुम पाप नहीं छोड़ सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप के लिए कोई धर्म मत करना। रिपीट करता हूं, जरूरी नहीं कि आप पाप छोड़ सके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पाप नहीं छूट रहा है, मत छोड़ना दो। पाप हो रहा है, होने दो। लेकिन बस एक नियम लेना, पाप में सफलता पाने के लिए किसी भगवान को बीच में मत लाना। नमोकार मंत्र पढ़ करके पाप में सफलता पाने का भाव मत करना। नमोकार मंत्र फेर करके जुआ के पासे मत फेंकना, नहीं तो हाथ में जुआ के फाल लो, जय गुरुदेव। काय के लिए भैया? जय शांतिनाथ, और पास से जय नमो हरिहंताणो। पास से बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मानवा, थोड़ा चिंतन करके समझना। मैं पाप का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस मजबूर पापी के लिए रास्ता निकाल रहा हूं। उस मजबूर पापी के लिए जो पाप कर रहा है लेकिन महाराज नहीं छोड़ पाऊंगा। रोते हैं कई पापी मेरे पास आके, महाराज नहीं छूट रहा। शराबी रोते हैं, महाराज छुड़ाओ शराब, मैं छोड़ना चाहता हूं, नहीं छूट रही है, 50 बार छोड़ चुका हूं। स्मोकिंग वाले छोड़ नहीं पा रहे हैं, गुटखे खाने वाले रोते हैं, कई जुआरी रोते हैं, महाराज जी मैं 50 बार नियम ले चुका हूं, लेकिन जैसे पैसा पे जेब में आता है मैं पता नहीं कब जुए के फड़ पे चले जाते। बहुत सारे पापी ऐसे, आपके बीच में भी बहुत सारे पापी बैठे हैं जो अपने खुद की आदतों से लाचार हैं, खुद की आदतों से लाचार है। इतनी गंदी आदतें पड़ गई हैं कि आकर रो पड़ते, महाराज जी मैं करूं क्या, सब जान रहा हूं, आपकी बातें सुन रहा हूं, लेकिन मेरे से नहीं छूटता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन छूटेगा नहीं। मर जाएगा तो बोले महाराज मरूंगा पक्का है, लेकिन छूट नहीं रहा। कई शराबियों को मैंने कहा महाराज जी मरूंगा पक्का है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, लेकिन अब जो है सो है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मरूंगा। ऐसे पापी है। आप लोग शेयर करना। आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी एक बुराई जो तुम जानते हो, मैं नहीं,
शास्त्र नहीं, गुरु नहीं। तुम अपनी जिंदगी की एक बुराई पकड़ो जो तुम्हारी दृष्टि में बुराई है, जिसको तुम छोड़ नहीं पा रहे हो। तुम्हें भी इसका खेद है, तुम्हें भी दुख है, तुम भी जान रहे हो मुझे ये कार्य नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे यह नहीं खाना चाहिए, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, मुझे यह नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई एक ना एक बात जरूर तुम्हारे पास है, एक ना एक जरूर तुम्हारा वीक पॉइंट है जो जिससे तुम परेशान हो, जिसको तुम लाख जतन कर चुके हो तो भी वह नहीं छूट रहा है। ऐसा पाप भी तुमसे हो रहा है, ऐसी गलती भी तुमसे हो रही है जो छोड़ने पर भी नहीं छोड़ पा रहे हो। आज मैं ऐसे मजबूर पापियों के लिए एक रास्ता दे रहा हूं। कोई बात नहीं छूट रहा ना पाप, नहीं छूट रहा, मौत के साथ ही छूटेगा, मौत के साथ ही छूटेगा, छूट ही नहीं सकता। कोई बात नहीं, बस एक नियम ले लो, एक नियम ले लो, मैं पाप तो करूंगा लेकिन इस पाप के बीच में कभी धर्म को और भगवान को नहीं लाऊंगा। सबसे बड़ी भूल कर रहे हो मानो। पाप, इतना पाप का फल मैंने देख लिया, बड़े बड़े पापियों को मैंने क्षण मात्र में उद्धार करते देखा है। जिंदगी भर का अंधेरा क्षण मात्र से सूर्य की किरण निकल के दूर हो सकती है। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर में लिखा, हे भगवान क्या दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभु, आपके मन को प्रफुल्लित कर देगा। जिंदगी भर का किया हुआ अंधकार एक किरण निकलते ही सूर्य की भाग जाए। तुमने जिंदगी भर जितने पाप किए हैं चिंता मत करो, किसी एक दिन किसी गुरु के मुख से निकली हुई शब्द की एक किरण जिंदगी भर के अंधकार को दूर कर देगी। जिंदगी भर की, ये मत समझो कि रात भर के अंधेरे को दूर करने के लिए दिन भर लगेगा। अंधेरा कितनी देर का फैला है? रात भर का। तो उसको दूर करने के लिए दिन भर चाहिए। रात भर के फैले हुए अंधेरे को एक बार सूर्य की किरण निकलते ही सारा अंधेरा भाग जाता है। इसी प्रकार जन्म जन्म के किए हुए पाप, जन्म जन्म का जिंदगी का मिथ्यात्व, जन्म जन्म की कसाएं, महानुभाव एक क्षण लगना है, एक सूर्य की किरण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी, शव अंधकार मिट जाएगा। अंधकार मिटने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस इतना ही सा कहना है मेरा, अंधकार कितना भी कठिन हो मिटा जा सकता है। बस बस तुम उल्लू तो नहीं हो, बस बस तुम अंधे तो नहीं हो। अंधकार मिटा जा सकता है, लेकिन अंधा है तो अंधे का अंधकार, क्योंकि वो तो दिन में भी, बस अंधे मत हो। अंधकार आता है, आने दो। अंधकार को मिटाना बहुत सरल। तुम लोग अंधकार से घबरा रहे हो, तुम लोग अंधकार से घबरा रहे हो। अंधकार से मत घबराओ, अंधेपन से घबराओ, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो। इसको दूर करना। एक घर में एक बहू थी, सासू शिखर जी जाने लगी तो बहू से कहा, बेटा देख
तेरी आदत थोड़ी ठीक नहीं है, घूमती घामती ज्यादा है। मेरे घर में आज तक कभी अंधेरे ने प्रवेश नहीं किया। मेरे घर में आज तक कभी अंधेरा नहीं आया। कभी अंधेरा, हमने इस घर में अंधेरा देखा ही नहीं, आया ही नहीं। बेटी ध्यान रखना, अंधेरे को घर में मत आना देना। वो चली गई सासू से। अब बहू भी आज्ञाकारिणी थी, थोड़ी सी आगरा की थी। आज्ञाकारिणी थी क्योंकि वो, लेकिन अभी देखना, तो बेचारी बस शाम हुई और अंधेरा आने लगा तो एक डंडा लेके बैठ गई। बोले ये अंधेरा क्यों अंदर आ रहा है, देखो घुस रहा है, इस कमरे में आ गया। सब कमरे में डंडा मारे अंधेरे को, इतने डंडे मारे कि डंडा टूट गया और हाथ भी छाले पड़ गए। बोले अंधेरा बहुत डीठ है, बहुत डीठ है, बहुत डीठ है। इतने डंडे मारने के बाद भी नहीं भग रहा है, ये सासू ही से मानेगा, ये मेरे से तो मान ही नहीं रहा है। अब बोलो, वह बहू आज्ञाकारिणी थी मां की, क्योंकि आगरा की थी, और आगरा की आज्ञाकारिणी बहू अंधेरे को नहीं भगा पाएगी क्योंकि पागल थी। आज्ञाकारिणी थी लेकिन पागल थी। अब माँ बेटी क्या कर रही है, पूरे में अंधेरा। बोले माँ जी आप हाथ देख लो, ये डंडे पड़े हैं, ये अंधेरा तो तेरे से अब तुमसे ही मांगेगा माँ जी। मेरी तो ये कुछ भी नहीं सुनी, कुनते ही नहीं, जितने डंडे मारते गए उतना अंधेरा और बढ़ता गया। ये डीठ है। बोले बेटा क्या किया तूने? बोले डंडे लेकर बैठ गई थी दरवाजे पर। अरे बाउली, हाँ अब पक्का हो गया कि तू आगरे की है, ये नहीं करना है। देख एक क्षण मात्र में माचिस की काड़ी लिखाई और माचिस की काड़ी जलाकर जैसे दीप जलाया, बोले बेटा देख किसी कोने में अंधेरा दिख रहा है? बोले माँ जी नहीं दिख रहा है। बस महानुभाव, धर्म भी एक ऐसी ही कला है। ये अंधेरा, ये संसार, ये मिथ्यात, ये कसाएं डंडों से नहीं जाएंगे। कर्म जलाना है। वो एक भजन गाते ना तुम, कर्म जले जल जाए होली सी मती जलइयो। होली सी नहीं जलाना है। इन कर्मों को कोई जलाने का अर्थ ही नहीं है कि अपन को डंडे लेके बैठ जाए। नहीं, एक भेद विज्ञान, भेद विज्ञान की कला, ज्ञान कला जिनके घट जागी, बेजग माही सहज बैरागी। पंडित जी साहब बनारसी दास, नाटक समय सार की पंक्ति। ज्ञान कला जिनके संग जागी, बेजग माही सहज बैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख भोगी, यह विपरीत संभव नहीं। एक ज्ञान करना। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा कि चंदन के वृक्ष से बड़े बड़े भुजंग लिपटे रहते हैं और उनको इतना प्रिय होता है चंदन कि आप खींचो तो वे टूट जाएंगे, क्योंकि सांप का जो संघनन होता है असंप्राप्ता शिपाट का संघनन होता है। उनकी नसें यूं होती है, आप खींचोगे टूट जाएगा। लेकिन वो चंदन के वृक्ष को छोड़ना पसंद नहीं करते। लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र के अंदर बहुत गजब की एक कला दी। इस चंदन के वृक्षों को यदि सांप को अलग करना है
और सांप जैसे ही काटेगा तो जो चंदन जहरीला हो जाता है। अब कैसे हटाए, वो हटने वाले नहीं है। एक ही तरीका है, जैसे उस जंगल में एक मयूर आकर के वो जैसी कूंकार लगाती है, सारे सांप ऐसे गिरते हैं जैसे कि पत्थर टूट टूट करके गिर रहा हो। शिथिली भवंती। एकमात्र मयूर ने आवाज लगाई, जो भुजंग खींचने पर भी नहीं टूट रहे थे, वे भुजंग कैसे हो गए, अपने आप नीचे गिर जाते, सब गिर जाते। ऐसे यही भगवान जन्म जन्म की ये कर्म हमने खूब प्रयास किए तोड़ने का, लेकिन नहीं टूटते हैं हम। जैसे ही लेकिन मैंने आपके नाम की नाम आवाज लगाई, ये सारे कर्म झर 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 करके झर गए, निधत्त निकाचित कर्म झर गए, जो कभी टूट सकते थे लेकिन जाएंगे नहीं। लेकिन जैसे प्रभु आपका नाम लिया, वे सब कर्म झर गए, पता ही नहीं चला। जैसे एक भेद विज्ञान की आवाज जगी, भेद विज्ञान, तैसे ये कर्म की लड़ियां टूट पड़ी, जो बड़े बड़े प्रयासों से भी नहीं टूटे। ये कला है, धर्म एक बहुत बड़ी कला है। मान लो, हमें धर्म सीखने के लिए वो कला चाहिए, बस थोड़ी सी माचिस की काड़ी जलाना आना चाहिए, दीप जलाना आना चाहिए, घर में कभी अंधेरा नहीं आएगा। और भेद विज्ञान की कला अपनी आत्मा में जाग गई, जाओ, कभी मिथ्यात और कसायों का अंधेरा कभी नहीं आएगा। एक भेद विज्ञान, एक भेद विज्ञान की कला जाग जाए, कोई मिथ्यात प्रवेश नहीं कर सकता। बड़े बड़े मिथ्यात आएंगे, बड़ी बड़ी मुसीबतें आएंगी, लेकिन व्यक्ति को सम्यक दर्शन से नहीं डिगा सकता। सम्यक दर्शन का दीपक नहीं बुझा सकता। अंधकार, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, चमत्कार। आज तक कोई भी अंधकार दीपक को नहीं बुझा सका, लेकिन हर दीपक ने अंधकार को जरूर हटा दिया। क्या ताकत है अंधकार में? है कोई दुनिया का अंधकार जो दीपक को बुझा दे? है दुनिया का अंधकार जो प्रकाश को हटा दे? अंधकार पूछ रहा हो, ऐसा दुनिया का अंधकार बताओ जो प्रकाश को ढक दे। बताओ, अंधकार बताना कि अंधकार आएगा, अंधेरा आएगा तो प्रकाश, दीपक जल रहा है। अंधकार कमरे में प्रवेश करेगा, दीपक का प्रकाश खत्म हो जाएगा। अंधकार दीपक को बुझा देगा, अंधकार दीपक के प्रकाश को निस्तेज कर देगा। है किसी के पास ऐसा अंधकार तो मुझे बताओ। मैंने तो पूरा खोज लिया, सोच लिया, आज तक कोई अंधकार पैदा नहीं हुआ जो दीपक को बुझा दे। आज कोई अंधकार ऐसा नहीं हुआ जो जलते हुए दीपक के प्रकाश को समाप्त कर। ध्यान में आ रहा हो तो बता देना, शाम तक बता देना, जिज्ञासा में बता देना। और क्या करो, अंधकार। लेकिन प्रकाश में ये ताकत है कि नहीं, जलते ही अंधकार को भागना पड़ता है। अंधकार के आते ही प्रकाश भागता है या प्रकाश के आते ही अंधकार भागता है? अंधकार आता है सो सूर्य डूब जाता है, कि सूर्य डूब जाता है सो अंधकार आता है? समझना, बहुत गहरी बात है। सूर्य डूबता है सो अंधकार आता है। अंधकार आगे आता है इसलिए सूर्य नहीं डूब गया। दीपक जल, अंधकार आया तो दीपक बुझ गया? नहीं, हो ही नहीं सकता। कहां ताकत है अंधकार में इतनी? लेकिन दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। मिथ्यात अंधकार है महानुभाव, कसाय अंधकार है महानुभाव,
पाप अंधकार है महानुभाव, सम्यक दर्शन धर्म दीपक है। दुनिया का कोई मिथ्यात्व सम्यक दर्शन की ज्योति को नहीं बुझा सकता, कोई नहीं बुझा सकता। सम्यक दर्शन की ज्योति हम बुझा देते हैं तो मिथ्यात्व आ जाता है। दीपक बुझेगा तो में अंधकार आएगा। हेतु क्या है? अंधकार का आना कारण है दीपक को बुझने में, कि दीपक का बुझना कारण है अंधकार को आने में। सम्यक दर्शन का मिट जाना, जो अनादि काल का हमारा मिथ्यात्व था, अंधकार था, अनादि काल का 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण मिथ्यात्व की सत्ता वर्णने वाला एक अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि 25 कर्मों की सत्ता लिए है कसाय की, 26 की 25 कसाय, 25 कसायों की सत्ता, मिथ्यात्व की सत्ता, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उसकी सत्ता बनी है। इतना जबरदस्त अंधकार बैठा है। और कब का है अंधकार? है अनादिकाल का, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, एक पर्याय का नहीं, अनादिकाल का अंधकार है। देखना, चुटकी बजाते देखना, जैसे एक सम्यक दृष्टि को मात्र अंतर मुहूर्त जैसी प्रायोग उपलब्धि में गया, 70 कोड़ा कोड़ी घट करके अंता कोड़ा कोड़ी हो गया। मौत जैसे करण लब्धि में गया, करण लब्धि दीपक को तैयार करती है, दीपक को तैयार करती है। और एक समय लगेगा, देखना, एक समय में जैसे ही सम्यक दर्शन की प्रथम किरण आई और मिथ्यात ऐसे भागा कि जैसे कभी मिथ्या दृष्टि रहा ही नहीं हो, रहा ही नहीं, खत्म मिथ्यात। अनादिकाल का मिथ्यात था, एक अंतर मुहूर्त में प्रकाश में बदल दिया। अब मिथ्यात की ताकत नहीं है कि इसने मुझे हटाया है तो मैं इसको हटा दूंगा। मिथ्यात ये कसाय बांध ले कि इसने मुझे हटाया है, मैं इसको हटा के रहूंगा। मिथ्यात हटा ही नहीं सकता। असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के हाथ नहीं होते, उसका नाम मिथ्या है। मिथ्या ने झूठा, ताकत है ही नहीं, झूठी ताकत दिखा रहा है। मिथ्या का अर्थ क्या है? झूठा, असत्य। असत्य के पैर नहीं होते, हाथ नहीं होता, दिमाग नहीं होता, और वो किसी का नहीं होता, सब में व्याप्त होकर रहता है, और हाथ पैर है नहीं। अंधकार किसकी पर्याय है? प्रकाश हमें मालूम है किसकी पर्याय है, अंधकार किसकी पर्याय? अंधकार किसमें से निकलता है? प्रकाश लाइट में से निकल रहा है, दीपक में से निकल रहा है, सूर्य में से निकल रहा है। अंधकार कहां से निकलता है? कौन से कुएं से निकलता है? और अंधकार पुद्गल की पर्याय है। ध्यान रखना, बड़ा रहस्यमय महानुभाव, बहुत बड़ी चीज है। पुद्गल की पर्याय है प्रकाश। उज्ज्वल उमा स्वामी महाराज का तम और प्रकाश, ये दोनों पुद्गल की पर्याय है। तो प्रकाश किन से निकलता है वो उनके नाम मुझे पता है, लेकिन अंधकार किन से निकलता है उसका एक नाम बताओ, आपको पता हो तो। अंधकार किसकी पर्याय है? जैसे हमने कहा नहीं, सूर्य से प्रकाश, दीपक से प्रकाश, रत्नों से प्रकाश, लाइट से प्रकाश, ऐसा अंधकार कहां से? कोई एक वस्तु बताओ जिसमें से अंधकार आता हो। है ही नहीं, है ही नहीं। अंधकार कोई चीज ही नहीं है। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। प्रकाश के, अंधकार के अभाव का नाम प्रकाश मत कहना। प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। सम्यक दर्शन का अभाव ही मिथ्या दर्शन है, अभाव रूप है, क्योंकि वो सब में व्याप्त है। पुद्गल की पर्याय है, किसी एक की नहीं। पुद्गल की पर्याय है अंधकार,
सबकी पर्याय है। एक भी पुद्गल ऐसा नहीं है जिसकी अंधकारमय रूप पर्याय नहीं हो। बस यदि उसको, इसलिए इसका कोई धनी धौरा नहीं है, अंधकार का कोई धनी धौरा नहीं है, अंधकार के पास कोई ताकत नहीं है, प्रकाश का धनी धौरा है। प्रकाश एक लिमिटेड वस्तुओं में से आता है और वो प्रकाश एक बार आ जाए, बस अपन को मिथ्यात्व से नहीं डरना, अपन को सम्यक दर्शन का दीपक बुझ ना जाए ये सावधानी रखना है। बस आने दो प्रकाश को। इतना बड़ा प्रकाश है, अंधकार है, प्रकाश तो 4-5 आइटमों से आ रहा है, अंधकार तो हर आइटम से आ रहा है। अपने शरीर में से अंधकार निकल रहा है, डिब्बे में से, माइक में से, इसमें से, सब एक एक परमाणु में से अंधकार निकल रहा है। किसी भी पुद्गल को, सब पुद्गल की पर्याय अंधकारमय है, कुछ गिनी चुई प्रकार। बस अपन को मिथ्यात्व से नहीं डरना, इतने बड़े मिथ्यात्व से नहीं डरना। बस एक सावधानी रखना है, दीपक को जला के रखना है, घी खत्म ना हो जाए, हवा के झोंके से ना बुझ जाए। बस कुछ नहीं करो, पॉजिटिव। कुंद भगवान यही तो कहते हैं, क्यों डर रहा है मिथ्यात्व से? जब तक तेरे पास सम्यक दर्शन रूपी दीपक है, अंधकार की औकात नहीं है जो तेरे लिए छू भी ले। अंधकार बड़ा है, प्रकाश छोटा है, प्रकाश का आइटम छोटे हैं, प्रकाश देने वाले कम हैं, प्रकाश का एरिया कम है। अंधकार का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अंधकार का एरिया बहुत है, प्रकाश का बहुत कम है। आलोक आकाश पूरा अंधकारमय है। लोक में भी कितने स्थान हैं जो अंधकारमय है, पूरा अधोलोक अंधकारमय है। ऊर्ध्वलोक में विमानों को छोड़कर सब अंधकारमय है। पूरे 3 लोक में अंधकार ज्यादा है, पूरे 3 लोक। अधोलोक तो पेवर अंधकार है 7 नरकों में, और यहां भी अंधकार बहुत ज्यादा है। आगरा संभाग को लेते हैं, बोलो पूरे आगरा संभाग में रात में प्रकाश ज्यादा होता है कि अंधेरा ज्यादा रहता है? अंधेरा ज्यादा रहता है, प्रकाश तो वही है जहां आप लोग रहते हैं। पर सावधान, 24 घंटे ध्यान रखो, दीपक का घी खत्म नहीं हो जाए, दीपक की बाती गड़बड़ ना हो जाए, दीपक कहीं कोई फोड़ ना देवे, दीपक को कोई हवा का झोंका भुजा नहीं देवे। चिमनी लगाओ, जैसे बने तैसे। पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद बस उसको पकड़ लिया, मिथ्या दृष्टि को नहीं पकड़ा। मिथ्या दर्शन के संबंध में ज्यादा बातें नहीं बोली महाराज ने, कोई ज्यादा नहीं कहा, बस जितना वर्णन किया सम्यक दर्शन होते ही बस उसको कहा, बस तू दृढ़ हो जा, निसंकेत हो जा, निसंकेत हो जा, बस इसमें दोष नहीं लग जाए। 25 दोषों से बचा ले, तेरी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं आएगा। बस एक कला, एक छोटे से दीपक की कला, एक छोटी सी मातृशिकारी कला, एक छोटा सा भेद विज्ञान, यदि वो कला आ गई तो महानुभाव आप कितने बड़े पापी क्यों ना हो, चिंता मत करना। जिस दिन गुरु का ज्ञान की किरण तेरे कान में पहुंच जाएगी, उसी दिन सारा अंधकार भाग जाएगा। जैसे अंजन चोर, जैसे विद्युत चोर, विद्युत चोर भी एक आता है, 500 का सरदार था, 500 डाकुओं का। आपके बाजू में मथुरा जी है, जम्मू कुमार, एक बहुत बैरागी थे, लेकिन माँ का अकेला बेटा था,
तो माँ ने उसको फंसाने का भाव किया, बेटा तुम गृहस्थी में जाके फिर चला जा। उसने कहा मत उलझाओ माँ गृहस्थी में, एक बार उलझने के बाद फिर नहीं निकल पाएंगे। अब माँ कैसी भी हो, स्त्री तो है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। बहुत कठिन है। एक मां नहीं रह पाई। मां भी जब स्त्री में उतर पाए तो बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देती। एक मां का तो मां जब स्त्री बन जाती है, बहन जब स्त्री बन जाए, पत्नी खतरनाक नहीं है, स्त्री खतरनाक है, नारी खतरनाक। आप लोग वो पढ़ते ना 10 लाख क्षण की पूजा, ब्रह्मचर्य व्रत की, महिलाएं बहुत झगड़ा करती हैं। महाराज ये पुरुषों ने मार लिख करके कहा संसार में विषबेल नारी। हाँ, और ये लोग ये पंक्ति थोड़ी जोर से और पढ़ते हैं, और महिलाएं हो तो थोड़ा और जोर से पढ़ते हैं। नारियों को बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि नारी की निंदा सन 1980 की घटना है, संभवतः सागर की बात है। पूज्य गुरुदेव प्रवचन सार पढ़ा रहे थे। प्रवचन सार की चारे चूलका में 11 गाथाएं आई हैं नारी निंदा की। जा बिना न बट्टदी नारी, इन दोषों के बिना नारी हो ही नहीं सकती। और नारी बैठी थी, नाम नहीं ले रहा हूं, इतना झगड़ा किया, इतना झगड़ा किया। आप साधु लोग होकर के, पुरुष होकर के भी, भाई एक कुंदकुंद स्वामी, अरे कुंदकुंद स्वामी होंगे, वो पुरुष थे, उन्होंने भी नारियों को पैर की जूती समझ रखा है। और क्या एक स्वामी, पुरुषों के दोष गुनाह कितने हैं, नारियों के दोष देखते हो। पुरुषों के चरित्र बताओगे, पुरुषों के चरित्र देखो क्या है, नारियों की निंदा, जहां देखो वहां नारी की निंदा। तुलसीदास ने लिख दिया ढोल ढोल गंवार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना के अधिकारी। उन्हें सब पुरुषों ने लिखे हैं, नारियों को अपनी पैर की जूती बनाने के लिए लिखा है। बहुत बहस हुई हमारे आचार्य से। महिलाओं के मुंह बहुत कम लगते हैं, और महिलाओं के मुंह लगना भी नहीं चाहिए। सही पुरुष है तो कभी महिलाओं के मुंह मत लगना। ज्यादा मुंह लगने की जरूरत नहीं है, नहीं तो वहीं त्रिया चरित्र सामने। थोड़ी बहुत समझाया, नहीं समझी, महाराज ने प्रवचन सार बंद कर दिया स्वाध्याय। वे 11 गाथाएं हम लोगों को सागर में शांति कुटी में इरियापत के समय जब कोई नहीं था तब पढ़ाई, क्योंकि बाहर पढ़ने ही नहीं दे। पढ़ने नहीं, ये गलत है, ये निकालो, अलग से पढ़ाना, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है। महान महिलाओं, कभी महान आत्मा, मैंने पहले ही कहा, महान आत्मा कभी तुम्हारी बुराई करे तो उसे बुरा मत मानना, उसको समझने का प्रयास करना, बुरा मत मानना। मैंने कल परसों कहा ना, बाप ने और गुरु ने मुझे पापी कहा है, बुरा मत मानना, समझना कि तुम्हारे पाप की इतनी अति हो गई कि जो बाप के मुख से भी पापी निकल आया, समझना। वो नारी समझना। वहां मैंने समझाया, कई बार झगड़े आए, मेरे पास भी आए, पर मैं मुंह तो नहीं लगता हूं, लेकिन समझा जरूर देता हूं। मैंने उनको समझाया, मैंने कि देखो यहां क्या लिखा है, तुलसीदास ने क्या लिखा है, ढोल गमार शूद्र पशु, पूजा में क्या लिखा है, संसार में विषबेल नारी लिखा है ना, माता तो नहीं लिखा। बोलो, स्त्री तो, पत्नी तो नहीं लिखा।
बहन तो नहीं लिखा, बिटिया तो नहीं लिखा, ये चार चीजें तो नहीं लिखी। तुम इनमें से कौन हो? यदि तुम नारी हो तो 100 बार तुम हो, और तुम किसी की मां हो तो मां की निंदा नहीं है, बल्कि उसी पूजा में आगे जाकर के नारी की निंदा नहीं की, माता बहन श्रुता पहचानो। क्या कहा? स्त्री को माता बहन श्रुता पहचानो। कितनी बड़ी बात कहा। मैंने कहा वहीं के वहीं कह दिया तुम्हें। पुरुषों से कह रहे हैं कि माता के रूप में देख नारी को, बहन के रूप में देख नारी को, पुत्री के रूप में देख नारी को। नारी बिस्वेल कहाँ है? नारी तो पूजनीय है, लेकिन माता पूजनीय है, नारी नहीं। नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल है। वही छह अलाकार, वही पंडित नारी की क्या परिभाषा बनाई? नारी किसे कहते हैं? नगर नारी गणिका को नारी बोलते हैं। तुम्हारी अकल चुटैया में रहेगी। अब फिर अब मेरा नेचर है कि पहले तो जम के तुम्हारे उत्तर देने लायक नहीं रहो, और फिर जम के एक झापड़ मारते हैं, तुम्हारी अकल चुटैया में है। नारी, नारी बिस्वेल थी, है और रहेगी। तुम कौन हो? बोलो, तुम किसी की मां हो कि नहीं? किसी की बहन हो कि नहीं? किसी की पत्नी हो कि नहीं? किसी की बिटिया हो कि नहीं? कि आकाश से टपकी थी? बोलो ना। तो तुम अपने आप को नारी मानती क्यों हो? नारी मानती क्यों हो तुम अपने आप को? नारी मानोगे तो तुम्हारे अंदर ये दुर्गुण थे, हैं और रहेंगे। कुंद कुंद स्वामी ने भी नारी शब्द जान बिना बट्टदी नारी, नारी शब्द का प्रयोग किया कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की चाली। इसके बिना नारी हो ही नहीं सकती। मैंने तो कहीं नहीं सुना आज तक किसी आचार्य के मुख से कि किसी आचार्य ने मां की निंदा की हो, बहन की निंदा की हो, बेटे की निंदा की हो, बिटिया की नहीं की। बोलो, तुम कौन हो? आज से अपने आप को नारी मत मानना। और मुझे विश्वास है 4 में से कोई ना कोई तो तुम हो। मान लो मां नहीं हो, संतान नहीं है, कोई बात नहीं, भैया नहीं है, बहन नहीं हो, भैया नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बहन नहीं हो, माता बन। लेकिन सारी नारियां बेटी तो है कि नहीं? किसी न किसी। बिना बहन के तुम रह सकती हो, माता के बिना रह सकती हो, लेकिन बिटिया के बिना तो नहीं रह सकती। बिटिया तो तुम हो ही। अपने आप को बेटी मान करके दुनिया में गुजरो। देखें कौन तुम्हारे ऊपर लांछन लगाता है, कौन तुम्हारे ऊपर उंगली उठाता है, और कौन आचार्य, कौन साधु तुम्हारी निंदा करता है। मैंने आज तक बेटी की निंदा नहीं सुनी। नारी की निंदा तो होगी। समझा करो, जब कोई टाइटल महान आत्माएं देवें तो उसकी गहराई को समझने का प्रयास करो कि आखिर कहा है। तो कोई ना कोई बोलो, अब नारियों को डंडा चाहिए कि नहीं? नारियों पर अंकुश होना चाहिए या नहीं? पत्नी पे नहीं। हाँ, तीसरा चौथा और रहेगा पत्नी। बोलो, किस शास्त्र में पत्नी का निंदा हुई है? पत्नी की तुलसीदास से पूछ लो, किस शास्त्र में पत्नी की निंदा हुई है? नारी की निंदा हुई। और नारी निरंकुश होती है, उसके लिए नियम से अंकुश की जरूरत है। जब भी व्यक्ति मां नारी बनेगी, जब भी व्यक्ति बहन नारी बनेगी, जब भी व्यक्ति पत्नी नारी बनेगी, नियम से उसमें ये दोष आए बिना रहेंगे नहीं, नियम से बने रहेंगे। और दोष जहां आए वहां अंकुश की जरूरत है। रहे ताड़ना के अधिकारी, ताड़ना के बिना अंकुश नहीं लगाया जाता।
इसलिए कोई भी बात के लिए समझने के लिए बहुत सोचना पड़ता मानव। हमारे लिए भी अपनी जिंदगी में कोई भी तत्व की बात जब आती है, किसने कह दिया तुम्हें पापी, किसने कह दिया, बुरा मत मानो, समझो। किसने कह दिया पागल, बुरा मत मानो, समझो। और वो बात जब समझ में आ जाती है तब व्यक्ति को लगता है और हो ये तो बिल्कुल सही है। अब बोलो, आपको आज नारी बिस्मिल नारी का अर्थ समझ में आया? ये पंक्ति बदल दूं कि लिखी रहने? बोलो, ये पंक्ति बदल दूं कि लिखी रहने? कई पंडित डर के कारण मगर महाराज जी इसमें हर समय झगड़ा होता है। एक पंडित जी थे सागर में, समगौरिया जी, उन्होंने कहा महाराज ये पंडित बदल ही देते हैं इन सबको। उन्होंने पूजा की पंक्ति बनाई, संसार में विष बेल मत मत, संसार में विष बेल मन मत, तज गए जोगीसुरा। उन्होंने पंक्ति बदल दी, नारी हटा दिया। नहीं, पंक्ति को नहीं बदलना है, अपना सोच बदलना है। पंक्ति को मत बदलो, सोच को बदल दो, सब वही का वही रह जाएगा। बोलो, अब नारी शब्द के लिए निंदा की गई है, बोलो ये ठीक किया है कि नहीं? नारियां बोले, नारियां बोले, नारियां बोले। यहां नारी कोई है ही नहीं। मेरे प्रवचन में नारी आ जाए, अरे राम 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 राम, मेरे सामने कोई नारी आ जाए, अरे राम 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 राम। मजा रहे कि कोई नारी आ जाए हमारे पंडाल में, हमारे मंदिर में, हमारे सामने। या तो कोई माता आती है, या बहन आती है, या पत्नी आती है, या बिटिया आती है। इनका है ये पंडाल, इनका है धर्म, इनकी है हमारी समाज। जैन समाज नारियों का समाज नहीं है। जैन समाज नारियों का समाज नहीं है। जैन समाज माता, बहन, पुत्री और पत्नियों का समान है, जो सदा निंदनीय कभी नहीं रही हैं और रहेंगी भी नहीं। बाजार में निकलो तो 4 रूप धारण करके निकलना। देखता हूं कौन तुम्हारे ऊपर बुरी नजर डालता है, अंधा हो जाएगा। 4 रूप बन करके निकलना, मां बन के निकलना। अब मां का पुराण पढ़ो, मां पुराण पढ़ो, मां पुराण। मां की वेशभूषा कैसी होती है, मां का चाल चलन कैसे होता है, मां का खान पीन कैसे होता है, मां का सोच कैसा होता है, मां की आंखें कैसी होती हैं, मां के कान कैसे होते हैं, मां की 24 घंटे की दैनंदिनी कैसी होती है, ये पढ़ने की जरूरत है। ये पढ़ लो और सही मां बन जाओ तो भक्तांबर में भी तुम्हें स्थान मिल जाएगा। स्त्रीणाम शतानि शतसु जनयन्ति पुत्रान, नान्या श्रुतम तदुपमम जननी प्रसूता, शर्वादिशो ददति भान सहस्ररश्मि प्रागेव दिन जनत ईश्वर दंसुजालम। क्या बात कही, स्त्री शब्द कहा, लेकिन स्त्री की प्रशंसा नहीं की, माता की प्रशंसा की, माता की प्रशंसा की। पूरे भक्तांबर में कहीं पिता की प्रशंसा नहीं है, पूरे भक्तांबर में माता की प्रशंसा है। नाभिराय तीर्थंकर के पिता का कहीं नाम नहीं लिया, पूरे भक्तांबर के अंदर कहीं नहीं लिया। भक्तांबर में वीतराग मुनिराज एक मां की महिमा गा रहे हैं और सूरज की उपमा दे रहे हैं। तुम्हें मां पुराण बनना चाहिए। तुम बहन पुराण पढ़ो, बहनों के बहन का क्या, बहन का गेस क्या होता है। बहन बन के जाओ बाजार में, अब बहन का पुराण पढ़ो कि बहन की वेशभूषा क्या होती है, भाई के सामने बहन को किस रूप में रहना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए, कैसा उठना बैठना चाहिए। वो पुराण पढ़ लो,
जाओ बहन पत्नी का रूप धारण करके जाओ बाजार में कि तुम किसी की पत्नी हो। पत्नी कैसे रहती थी, पत्नी का स्वरूप कैसे था, कैसी थी पत्नी का रूप, वो पुराण पढ़ के जाओ, बेटी बन के जाओ। तुम बाजार में नारी बन के निकलते हो तो नारियों पर तो बुरी दृष्टि सदा से दुनिया की बुरी थी, है और रहेगी। तुम कितना भी बुरा मान, नारियों पर तो बुरी दृष्टि दुनिया की थी, है और रहेगी। कोई दुनिया की ताकत आज तक रोक नहीं पाए। भगवान भी आ जाएं तो नारियों को तो लोग बुरी दृष्टि से देखते आए हैं, देख रहे हैं और देखते रहेंगे। तो ये है रहस्यमय चीजें। इनको ना समझने के कारण से व्यक्ति सोच नहीं पाता कि हमारी जिंदगी क्या है। इसलिए अपना मूल प्रसंग जो चल रहा है कि एक कला सीखो, मत घबराओ तुम कौन हो, बस एक बात ध्यान रखना, ले दीपक कुएं पड़े। दीपक को, एक व्यक्ति के पास दीपक होता है लेकिन वो अंधेरे में चलता है। दीपक की महिमा बता दी, दीपक का प्रतीक बता दिया, सम्यक दर्शन, भेद विज्ञान, धर्म। प्रसंग था धर्म से सोचना है कहीं पाप तो नहीं बढ़ा रहा हूं, धर्म से कहीं मेरी कसाई तो नहीं बढ़ रही है, धर्म से कहीं लोभ तो नहीं बढ़ रहा है, कहीं धर्म को हम किसी पाप के लिए उपयोग तो नहीं कर रहे हैं। जैसे रावण का उदाहरण, ये विचार करना हमें। और फिर भी तुम्हारे जीवन में पाप नहीं छूट रहे हैं, उसके पापियों के लिए, उन मजबूर पापियों के लिए मैं एक रास्ता बता रहा हूं, घबराओ मत। एक माचिस की काड़ी तुम्हारे सब को खत्म कर देगी। बस तुम एक बात ध्यान रखना, सारे पापियों की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, सारे पापियों के उद्धार करने की बात मैं कहता हूं, पापियों की, पुण्यात्माओं की नहीं। बस जांच बैठा लूंगा, जांच में कभी ये ना पाया जाए तूने पाप के लिए धर्म किया था। बस एक लाइन नहीं मिलना चाहिए। रिपीट करो, पाप किया है वो लाइन से घबराना नहीं। कितने बड़ा पापी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए कानून है और सबके लिए बरी हो जाओगे। राष्ट्रपति याचिका बरी कर देगी। बस कहीं तुम्हारा ये ना लिखा जाए तुमने पाप के लिए, बस इतनी सी लाइन नहीं आए जिंदगी में कि तुमने पाप के लिए धर्म किया है, पाप के लिए माला फेरी है, जुआ के लिए भगवान का नाम लिया है, किसी मर्डर के लिए तुमने भगवान महाराज का नाम लेकर के किसी के यहां डांका डालने के लिए तो महाराज का नाम लेके गए हो, भगवान का नाम लेके गए, जो अनैतिक हैं, नैतिक नहीं। पाप को, उस पाप की बात नहीं कर रहा हूं जो गृहस्थी में होते हैं, नहीं, उनको पाप की संज्ञा गृहस्थ की अपेक्षा मैं नहीं दे सकता। मैं उन पापों की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है, तुम्हारी गृहस्थी के विरुद्ध है, जिसको तुम खुद मानते हो कि ये पाप है। उन पापों का, जिसको मैंने तुमसे कहा था, ऐसा पाप, ऐसी बुराई जो तुम खुद मान रहे हो कि मेरे में बुराई है और ये बुराई मेरे से छूट नहीं रही है। होंगे बहुत सारी बुराई, संसार में बहुत लोग हैं। अपनी अपनी अंदर चले जाओ, अपने अंदर अंदर झांको, कोई एक बुराई जरूर तुम्हारे पास है जो तुम नहीं चाहते हो, फिर भी छूट नहीं रही। तुम किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं कर रहे हो। ऐसी गंदी बुराई है कि डॉक्टर को भी नहीं बता सकते, गुरु को भी नहीं बता सकते, भगवान को भी नहीं बता सकते। और है बुराई तुम्हारे, इतनी खतरनाक बुराई है, तो भी मैं तुमसे कह रहा हूं घबराना नहीं। बस घबराना नहीं, इतना कह देना, कहीं उसके नीचे ये तो नहीं लिखा है
इस पाप के लिए तूने धर्म किया था। यदि ये टाइटल लग गया तो आई एम सॉरी प्लीज, फिर नहीं बचा पाऊंगा, फिर तो नरक जाना ही पड़ेगा, कर्म की सजा भोगना ही पड़ेगा। और यदि ये नहीं लिखा है तो बस वो तो देखो मजा आ जाएगा बहुत जल्दी। सम्यक दर्शन रूपी एक अंतर्मुद की जो बात कही थी, एक अंतर्मुद में बस अब सम्यक दर्शन की यदि अनुभूति हो गई हो, अपन को ऐसा लग रहा हो मैं तो प्रकाश में हूं, मेरी जिंदगी में अंधेरा है ही नहीं। कभी फीलिंग करना, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी जिंदगी में अंधेरा है, मेरी जिंदगी में भगवान है। चलो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं कभी नहीं भटक सकता हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में सच्चा भगवान का दीपक है, वो खुद है। भटकना नहीं। आप भगवान को सच्चे का आग डगमगा मत जाना, कहीं बहकावे में मत आ जाना। एक में वो यही है, यही था, यही रहेगा। अब कितने भी तुम्हारी जिंदगी में कुछ आ जाए, भगवान मत बदलना, जहां तहां नहीं, एक, बस एक को मान करके फिर कहो अब मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई, क्योंकि मेरी जिंदगी में भगवान रूपी दीपक जल रहा है। ऐसे गुरु को मानो। तुम्हारी दृष्टि में कह रहा हूं, यदि तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारा गुरु सच्चा है, बस अब भटकना मत, अब कुछ नहीं सोचना। कह दो सारी दुनिया को चुनौती दे दो, कुछ नहीं हो सकता। नमोकार मंत्र, बस अब भटकना मत, मंत्रों में यहां मत भटकना, बस कहना मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, सारे देवताओं को मेरी चुनौती है, आ जाओ तुम मेरा तखत भी हिला दो तो तुम्हें देवता जानू, आ जाओ। मैं बहुत बड़ा साधक नहीं हूं, ध्यान रखना, मैं बहुत छोटा सा साधु, फिर भी मेरी बुलंदी देखी है, कुछ भी नहीं, कोई भी ना मेरे पास कोई सिद्धियां हैं ना रिद्धियां हैं, कुछ नहीं है, बस देवताओं को ललकार रहा हूं, चारों निकाय के देवताओं को ललकार रहा हूं। है कोई हिम्मत किसी देवता में तो मेरा तखत हिला के दिखा देवे, क्योंकि मेरे पास नमोकार मंत्र का दीपक है। गजब। क्या कर पाया चक्रवर्ती, जब तक वो चक्रवर्ती नमोकार मंत्र बोलता रहा, छू भी नहीं पाया। देवता था, जैसे उसको फेंकने की बात आई तो चक्रवर्ती क्या कर रहा था, नमोकार मंत्र पढ़ा, कांप गया वो, ये तो नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, और डर के पढ़ रहा था, तो भी डर के पढ़ते हुए भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा है, कांप गया वो, छू नहीं पाया। ओहो, इसने तो नमोकार मंत्र का दीपक जला रखा है, इसको बुझाओ, इसको बुझाओ। और जैसे नमोकार मंत्र के दीपक को बुझवाया पैर से, तैसे देवता क्या कहता है, दुष्ट, इसी दीपक के कारण तो मैं छू नहीं पा रहा था, चल फेंक दिया। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं, सारे देवता भी आ जाएं तो मेरे नमोकार मंत्र के दीपक को बुझा नहीं सकते, क्योंकि वो मैंने जला रखा है निसंक अंग से, वो जला रखा है मैंने 8 चिमनियों से, निसंक निकांक्षित समंत भद्र महाराज ने उसकी सुरक्षा करने के साधन दिए हैं, वो साधन जुटा के बैठा हूं। बस एक ही ध्यान रखना, अपने पास जो धर्म का दीपक है ये बुझ ना पाए, ये बुझ नहीं पाए, इसका घी खत्म नहीं हो पाए, इसकी बाती जल नहीं पाए, इसको हवा का झोंका, हवा के झोंके क्या है, संकट, हवा के झोंके क्या है, लोभ, हवा के जो क्या है विपत्तियां, हवा के झोंके क्या है, मजबूरियां। कई बार ऐसी मजबूरियां आ जाती हैं, कुदेवों के पास जाओ, वहां झाड़ा लगा के आ जाओ, वहां ही करके आओ, मजबूरी में चला, पर वो मजबूरी का झोंका, वो विपत्ति का झोंका हमारे दीपक को न बुझा पाए, फिर कह दो देवताओं से, हाँ
ऐसी बात नहीं कि मेरी ये हैकड़ी कोई देवता सुन नहीं रहा हो। ये प्रवचन पूरे वर्ल्ड में नहीं जा रहा है। देवता भी सुन रहे होंगे और कहो यहीं कोई बैठा बैठा हो देवता आ गया हो तो क्या पता, कोई भरोसा थोड़ी, वो तो उनको क्या भरोसा। और मुझे मालूम है कि कोई देवता यहीं बैठ सकता है, आ सकता है, और मुझे मालूम है कि मेरी आवाज कोई ना कोई देवता सुन रहा हो, फिर भी निडरता के साथ बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास करो, आप भी गर्व से करो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम सबके पास ओंकार मंत्र है। बस ये दीपक हमारी जिंदगी में जलते रहना चाहिए। महानुभाव अंधकार को क्या मजाल है कि दीपक को बुझा दे। अंत का मोटिवेशन, प्रकाश दीपक को हटा सकता है लेकिन अंधकार कभी प्रकाश को नहीं हटा सकता, कभी नहीं हटा सकता। सम्यक दर्शन मिथ्यात को हटा सकता है, मिथ्यात की ताकत नहीं कि वो सम्यक दर्शन को हटा दे। हम ही खुद हटा दें तो मिथ्यात आ जाएगा, हम ही खुद दीपक बुझा दें तो अंधकार आ जाएगा। समय आपका हो गया, आज इतना ही। महावीर भगवान की। पूज्य गुरुदेव श्रवण मुनि 108 श्री सुधा सागर जी